जनपद के समाजवादी पार्टी कार्यालय पे हैं। आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी। हमारे बीच में शानदार जिला अध्यक्ष श्री हवलदार यादव जी हैं। सर, आज होली के पहले आज मासिक बैठक थी। होली के उपलक्ष्य में क्या संदेश देंगे और आज पार्टी का निर्देश क्या रहा मासिक बैठक में? होली आपसी भाईचारा का त्यौहार है और हम लोगों ने अपने साथियों से कहा कि इसको सबसे मिल करके होली मनाने का काम करिएगा। होली दिलों को जोड़ने का काम करती है। आज देश में आवश्यकता है कि दिलों को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी दिलों को तोड़ रही है और समाजवादी पार्टी दिलों को जोड़ने का काम करती है। आज की बैठक का मुख्य मुद्दा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। दमन और अत्याचार के बल पर देश में अपनी सरकार और अपनी हुकूमत बनाकर देश को बर्बाद करना चाहती है। देश में पूंजीपतियों का वर्चस्व कायम हो गया है। ऐसी परिस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी सभी संस्थानों पर, चाहे न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे वह अन्य फोरम हो, उन पर सभी जगहों पर आरएसएस के लोगों को बैठाने का प्रयास कर रही है। उसी कड़ी में चुनाव आयोग की नियुक्तियों में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्णय किया गया था कि इस कमेटी में सर्वोच्च न्यायालय के जज, चीफ जस्टिस, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा होंगे, उसको पार्लियामेंट में संशोधन ला करके बदल करके मनमाने ढंग से आयोग नियुक्त करने का यह निर्णय इस कारण लिया गया कि ताकि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करके चुनावों को जीत सके। आज पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी कर रही है। लोकसभा के चुनावों में उत्तर प्रदेश में जनता ने खड़े होकर के इनकी बेईमानी नहीं चलने दिया और उसके बावजूद भी काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी 7-8 सीटों पर ज़बरदस्ती काउंटिंग में बेईमानी किया। आयोग को तमाम कंप्लेन गई, आयोग ने नोटिस नहीं लिया। पूरे देश की कंप्लेन आ रही है। अभी उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में, वहाँ पर 500 कंप्लेन, 500 से ज़्यादा कंप्लेन बूथ कैप्चरिंग की, अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा धांधली की, लोगों को वोट न पड़ने देने की कंप्लेन गई, लेकिन एक भी कंप्लेन पर आयोग ने विचार नहीं किया और वहाँ पर सरकार अधिकारियों कर्मचारियों का इस्तेमाल करके वोटों की लूट करने का काम किया। अध्यक्ष जी, क्या लगता है कि जैसे मिल्कीपुर में आपका 500 कंप्लेन जाने के बाद भी चुनाव आयोग ने नहीं सुना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सफ़ेद वस्त्र भी उनको दे दिया, तो क्या लगता है 27 में चुनाव आयोग जिंदा हो सकता है? देखिए, चुनाव आयोग को जिंदा करने की जिम्मेदारी अब जनता पे है। जब जनता तैयार हो जाएगी तो बड़े से बड़ा तानाशाह, हिटलर जैसा तानाशाह आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। जब जनता खड़ी हो जाएगी तो चुनाव आयोग क्या, देश के प्रधानमंत्री घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आपके में नगर में 23 फरवरी को एक युवा महासम्मेलन था। माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी को के घमंड को इस बार 27 में तोड़ दूंगा और इसको गढ़ी बना दूंगा, तो इससे क्या लगता है उनके आने से? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं सुनता है, क्योंकि उनके वाणी में कब क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे। अब उनका पिछड़ों को अधिकार दिलाने का, आरक्षण का सवाल, अब मंदिर का सवाल, मस्जिद की बात, अब उनकी सब पीछे छूट गई। अब केवल उनका एक एजेंडा है कि किस तरह से हम अपने लड़के को चुनाव लड़ा करके विधानसभा भेज सकें। अब एक प्रयास है। उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता।
तो 27 की आगाज की राजनीति क्या रहेगी सर? अभी पहले त्रिस्तरीय चुनाव है और आपके ही संगठन में वो चुनाव लड़ा जाएगा, 27 भी आपके देखेंगे, तो दोनों 27 मजबूती क्या रहेगी सर इस बार? देखिए, ये पंचायतों का चुनाव तो 26 में होगा जी और विधानसभा का चुनाव 27 में होगा। 26 के चुनाव में भी जनता समाजवादी पार्टी को भारी सफलता दिलाने का काम करेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हमेशा पंचायतों के चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुमत रहा। बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी भले चुनाव जीत ले, लेकिन जनता हमेशा भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा लेके लगातार कार्यक्रम चौपाल आपके संगठन के माध्यम से करवाने सर। जिस तरह से पीडीए का अगर बात किया जाए तो मार्शल उठा के लाल बिहारी जी को बाहर कर दे रहे हैं, सुनने को तैयार नहीं है सत्ता पर। तो सर क्या लगता है कि हमारी बात सुनी जाएगी 27 तक? यही तानाशाही कहा जाता है, यही दमन अत्याचार कहा जाता है, लेकिन इसकी मियाद ज़्यादा नहीं होती है। ये दमन अत्याचार की कहानी ख़त्म होगी 2027 में, और 2027 में जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होगी। चाहे उसके लिए लाठी खाना पड़ेगा, चाहे गोली खाना पड़ेगा, जनता इसके लिए तैयार होकर के भारतीय जनता पार्टी के दमन अत्याचार और शोषण का खात्मा करेगी। आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी, जिस तरह से संबल में सीओ का बयान आ रहा है, उप मुख्यमंत्री जी नेताजी को थोड़ा सा बातें कहने पे विधानसभा में हंगामा हो जा रहा है, तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में आ रही है, सीओ ऐसा बोलता है, तो इसको क्या लगता है सर? आप हिंदू मुस्लिम की बातों को क्या लग रहा है कि लड़ाई हिंदू मुस्लिम पे होगा कि किस होगा? भाई, भारतीय जनता पार्टी इसी नाते साधु संतों को राजनीति में लाई है कि वह ऐसी भाषा बोलें, मजहब की भाषा बोलें, धर्म की भाषा बोलें, जिससे जनता में दूरी पैदा हो, नफरत पैदा हो, लोग विकास की बात न सोच सकें। ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, इतनी इसकी स्थिति ऐसी हो गई है, गाँव में लोगों को 2 जोन की रोटी मोहताज हो गई। नौजवान सड़कों पर अपराध करने को बाध्य हो रहा है, नौजवान गलत रास्ते पर जा रहा है। निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि धर्म की खेती करके, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लोगों को वर्गला करके, उनको दिशा भ्रमित करके हम सत्ता में बने रहेंगे। यह उनकी सोच आगामी आने वाले दिनों में जनता नाकाम करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।